ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है और यह हमें हमारे एक सब्सक्राइबर विनीत ने भेजी है जो उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां ये भयानक घटना घटी। मैं और समर गुड़गांव के उद्योग विहार में कॉल सेंटर में काम करते थे, जिसका नाम सैफरन बीपीओ था। नाइट शिफ्ट की जॉब थी और रात भर कंप्यूटर स्क्रीन्स की सफेद रोशनी और हेडसेट की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजती रहती थी। रात के वक्त वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट खाली होता था और अंदर सिर्फ थके हुए एजेंट्स अपनी क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे होते थे। हमारे क्यूबिकल के बगल में एक और क्यूबिकल था, जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की काम करती थी। सिस्टम पर उसका नाम रोज दिखता था। रोज हमेशा टाइम पर आती थी, अपना बैग चुपचाप चेयर पर रखती, सिस्टम लॉग इन करती और हेडसेट पहनकर अपना काम शुरू कर देती। मेरा दोस्त समर काफी फ्रेंडली था, इसलिए वो कभी कभार उसे हाय बोल देता था। रोज बस उसे हल्की सी स्माइल कर देती थी और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगती थी। रोज सबके साथ नॉर्मली रहती थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी और सब उसको पसंद भी करते थे। लेकिन एक रात करीब बजे रोज को एक कॉल आया। वो हेडसेट लगाकर बहुत देर तक धीरे धीरे बात करती रही। रोज उस कॉल पर कई घंटों से बात कर रही थी। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि अक्सर हमारी कॉल्स 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती थी। रोज की सेफ्टी के लिए हमारे टीम लीडर ने उसका कॉल टैप किया और जब उन्होंने वो कॉल सुनी तो हम सब शॉक हो गए क्योंकि फ़ोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। उनके कॉल टैप करते ही रोज ने फ़ोन काट दिया और हमारी तरफ बेहद अजीब ढंग से एकदम तेज गुस्से से देखा। जब टीम लीडर ने उससे पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, रोज ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लग पा रहा था। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था और फिर जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जिस एड्रेस पर रोज रहती थी वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई, उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत लगभग 8 साल पहले हो गई थी। जब ये बात हम सबको पता चली तो उस रात ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और समर एक दूसरे को देखते रहे। हमने रोज को हर दिन देखा था, वो हमारे बगल में बैठकर काम करती थी। उसका सिस्टम रोज लॉग इन होता था, उसकी चेयर पर बैग भी होता था। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा और फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गई। एक बार ऑफिस पेंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लो पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लो पर आए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट और खुले बाल और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा, पर आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक रात पेंट्री का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि पेंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पेंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई, जैसे वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे थे। एक देर रात में ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम लिखा था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉक आउट हो गया। अगले दिन मैंने यह बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने समर को एहसास दिला दिया कि यह सब चीजें किसी का वहम नहीं बल्कि सच में एक्जिस्ट करती हैं। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बजे बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया।
तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लकर करने लगी और अपने आप बंद हो गई। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है, तो लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए। पर समर घबराया हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। वो वही चेयर थी जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पेंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका दिल दहल गया। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था, तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की खड़ी है। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए, उस लड़की ने कहा। उस अंधेरे में समर ने पीछे देखा तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट खुली, समर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां, लेकिन सब के सब बेजान से ज़ॉम्बीज़ जैसे जैसे मुर्दा हो वो सब समर को घूरने लगे और उन्हीं में एक थी रोज। समर के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। सब मुर्दे अब धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। रोज भी, मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाय क्यों नहीं करते। समर घबराहट के मारे लिफ्ट के एक कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट में अगली शिफ्ट वाले लोग अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था और वहां कोई मुर्दा नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था। लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर में फिर कभी नहीं गए। मुझे कुछ हफ्तों बाद अपने पीजी के ओनर से पता चला कि दरअसल उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था जिसे तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। ये बात जानकर समर तो सुन ही पड़ गया था। आज उस कॉल सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस इंसिडेंट के बाद मैंने और समर ने कसम खा ली थी कि कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद समर को एक नई कंपनी में जॉब मिल गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं और समर ऑलमोस्ट रोज और उस कॉल सेंटर की बात भूल चुके थे। लेकिन फिर एक रात करीब 45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। उसने धीरे से कहा हेलो। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। फिर अचानक हेडसेट की हल्की सी स्टैटिक साउंड आए और एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये सुनकर समर के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी और का नहीं, सैफरन बीपीओ के उस बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर था। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद से रोज रात 45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ से आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल शैडो स्टोरीज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।